नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर ने जो आज स्टेटमेंट दिया है उस पर। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जहां पर अस्थिरता है, वहां पर 14 अप्रैल को आईएमएफ ने आकर ये कहा कि ये जो रिसेशन हो रहा है या होगा वो ग्रेट डिप्रेशन से भी बहुत भयावह होगा। ऐसे में आईएमएफ ने और एक चीज अनुमानित करी कि 2021 में पूरी दुनिया एक वी शेप रिकवरी देखेगी और उसमें भारत वित्तीय वर्ष 21-22 में 7.4 की रफ्तार से उभरेगा और इस कठिनाई से बाहर आएगा। हमारे एक्सपोर्ट्स खराब हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स खराब हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। ऐसे में एक चीज नोट करने लायक सामने आई है, वो मतलब पिछले साल के तुलना में इस साल ट्रैक्टर्स की जो बिक्री है वो फरवरी तक 21.5% से बढ़ी हुई है। खरीफ क्रॉप में वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये सारे राज्य आज भी अग्रेसर है लॉकडाउन के पश्चात भी। लॉकडाउन के बाद जब ह्यूमन रिसोर्स की किल्लत निर्माण होगी, वहां पर ये जो 21.5% से ट्रैक्टर की बिक्री हुई है वो शायद कहीं ना कहीं एक आशा का किरण जरूर जगाती है। ये पूरी परिस्थिति में आरबीआई हर वो संभव प्रयास कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी व्यवस्था में पैसा बने रहे, लिक्विडिटी बनी रहे और कहीं पर भी हमारी व्यवस्था टूटे नहीं और रुके नहीं। ऐसे में आरबीआई ने आज एक पॉलिसी डिसीजन लिया। पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आरबीआई चार सूत्र मद्देनजर रखते हुए 4 सूत्रों के साथ ये अर्थव्यवस्था को चलाती है। कौन से 4 सूत्र हैं? सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो। आज पॉलिसी डिसीजन जो लिया गया वो मतलब रिवर्स रेपो को 4% से 3.75 25 बेसिस पॉइंट पाव प्रतिशत से कम किया गया। ये रिवर्स रेपो क्या होता है कि जब भी कभी बैंकों के पास अधिक पैसा होता है लोन वगैरह बांटने के बाद, वो पैसा आरबीआई के पास रखती है और आरबीआई उस पर जो ब्याज देती है वो मतलब रिवर्स रेपो। ये जो 4 से 3.75% हुआ है आज रिवर्स रेपो रेट, आज ही के इस स्टेटमेंट में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कल की तारीख में 15 अप्रैल को 6.9 लाख करोड़ ये बैंकों ने आरबीआई के पास रखे। 4% से 3.75% होने के बाद जो 5% का नुकसान बैंकों को होगा, उससे बैंकों को 1725 करोड़ कम मिलेंगे। अब बैंक के 1725 करोड़ कम लेने में खुश कैसे रहेगी? फिर बैंक क्या करेगी? ये रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा पैसा जोड़कर बैंक के लोगों को लोन बांटेगी, अर्थव्यवस्था में पैसा डालेगी ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा मुनाफे के तौर पर आए। जब अर्थव्यवस्था में ये पैसा जाएगा तो लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा तो ये पैसा अर्थव्यवस्था में घूमेगा और ये अर्थव्यवस्था में जो पैसा घूमेगा वो शायद कहीं ना कहीं शेयर बाजार में भी आएगा। लोगों के हाथ में जब पैसा रहेगा तो जब गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट को भी कम ब्याज दर पर पैसा बाजार से उठाने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में जहां पर गवर्नमेंट को भी बहुत महंगा पैसा बाजार से उठाना पड़ा था। ऐसे में एक सामान्य निवेशक ने जब ये पैसा शेयर बाजार में भी आएगा और दीर्घावधि में इसका स्वरूप हमको दिखने वाला है, तो एक सामान्य निवेशक ने आज छोटी छोटी मात्रा में अपना पैसा ये शेयर बाजार में लगाते रहना चाहिए, शेयर बाजार में लगाना चाहिए। लेकिन जब हम लगाएंगे तो हम दीर्घावधि के लिए बाजार में रुकेंगे, इसका निर्णय, इसका निश्चय आज ही हमने करना चाहिए। आरबीआई हर संभव प्रयास कर रहा है और दीर्घावधि में जो अर्थव्यवस्था इस भयावह परिस्थिति से तेज उभरेगी उसमें चाइना और भारत ये अग्रक्रम में रहेंगे। हम सामान्य निवेशक अपना निवेश इसी तरीके से बनाए रखेंगे, दीर्घावधि में बाजार में बने रहेंगे, यही अपेक्षा के साथ आज का ये वीडियो बना रहा है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। धन्यवाद।